Hello and welcome in the mighty name of Adonai, Yahushua HaMashiach. Hallelujah. Praise the Lord. मुझे बेहद खुशी है फिर आपके साथ हम कलाम होने के लिए और पिछले जो दो भाग थे इसमें हमने देखा कि आत्मा में चलना और शरीर में चलना किस प्रकार से फ़र्क है to walk in the spirit and to walk in flesh. What is the difference? We saw that in two parts. Now I have come to you taking or bringing the third part and the last part. Hallelujah. Amen. Hallelujah. हम इस तीसरे और आखिरी भाग में जो शेष बातें हैं आत्मा में चलना और शरीर में चलने को लेकर के आइए वचन के माध्यम से हम उसको देखेंगे। आज की पहली बात जो है कि आत्मा में जो व्यक्ति चलता है, दोज हु वॉक इन द स्पिरिट दे अबाइड इन गॉड्स लव। आमेन हालेलुया। जो आत्मा में चलते हैं वो परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं, जैसा कि ये वचन के द्वारा मुझे और आपको देखने मिलता है, और वो है पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसका पहला वचन फ्रॉम द बुक ऑफ 1 जॉन चैप्टर 3 एंड वर्स 1। उसमें यूँ लिखा हुआ, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। परमेश्वर ने प्रेम किया और हमें अपनी संतान बनाया। वाव हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर का बहुत ही बड़ा अनुग्रह है कि जबकि हम पर परमेश्वर का आक्रोश, परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर का वो क्रोध आना चाहिए था, उसके बावजूद उसने हमसे प्रेम किया और हमें अपनी संतान बनाया। खुदावंत यीशु मसीह में हम उसकी संतान हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं। कितना बड़ा ओहदा खुदावंत ने मुझे और आपको दिया कि हम संतान कहलाए, और हम हैं भी। प्रेज गॉड, दैट इज़ प्रूफ। हालेलुया। वचन इस बात को साबित करता है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के बायस आते हैं वो खुदावन के बेटे और बेटियां हमेशा के लिए बन जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और हम हैं भी, इस कारण संसार हमें नहीं जानता। संसार इसलिए हमें नहीं जानता क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानता, उस जीवते परमेश्वर को नहीं जानता, उस जीवते खुदावंत यीशु मसीह को नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहता। उनके दिल में ये इच्छा भी नहीं है। कई बार तो ऐसा हम देखते हैं कि हमारे कलीसिया में जो लोग आते हैं, जो जिनको हम मसीही समझते हैं या जो अपने आप को मसीह कहते भी हैं, लेकिन वे भी उस जीवते खुदा को नहीं जानते, क्योंकि बहुत सारी बातें जो उन्हें करनी चाहिए वे नहीं करते। वो सिर्फ एक रिवाज के तौर पर कलीसिया में आते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि संडे के दिन चर्च में आ जाना और चर्च में खड़े रहना, वो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा वॉटेवर उसमें बिता लेना और उसके बाद में मिलना जुलना सबसे और चले जाना। बहुत सारे क्रिश्चियंस, हम जैसा कि कहते हैं अंग्रेज़ी में हैच मैच एंड डिस्पैच सॉर्ट ऑफ क्रिश्चियंस, जो कि पैदा हो गए तो उन्हें बपतिस्मे की ज़रूरत है, कलीसिया की ज़रूरत है। उसके बाद में बड़े हो गए और फिर जब उनका ब्याह का समय आया तो उस वक्त उनको कलीसिया की ज़रूरत पड़ गई, तब वे आ गए। और उसके बाद में फिर जब बूढ़े हो गए और उसके बाद में जब उनकी मृत्यु हो गई, तब परिवार वालों को वो कलीसिया याद आ जाती है कि भैया ये तो गुज़र गए, अब इन्हें कब्रिस्तान पहुंचाना है, तो चर्च की याद आ गई। भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे लोग परमेश्वर को और ना ही खुदावंत यीशु मसीह को और ना ही खुदा की आत्मा को जानना चाहते हैं। ना जानते हैं और ना जानना चाहते हैं। और यहाँ पे यही बात लिखी है, और हम हैं भी इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि वो खुदा के पूरी तरीके से नहीं हुए, ना उसके बेटे खुदावंत यीशु मसीह के पूरी तरीके से हुए, इसलिए वो खुदा को नहीं जानते हैं, ना जानना चाहते, और वो संसार के जैसे ही हैं। उनमें संसारिकता, वर्ल्डलीनेस इतनी कूट के भरी रहती है कि खुदा की आवाज़ वो सुनते हुए भी नहीं सुनना चाहते। भाई और बहनों, और यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। साफ तौर पर
परमेश्वर का कलाम जो है इस बात को दर्शाता है। और यहाँ हम ये देखते हैं कि जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं। यस, दे अबाइड इन गॉड्स लव, दे शेयर दैट गॉड्स लव। वो परमेश्वर के उस प्रेम को, खुदा की उस मोहब्बत को दूसरों के साथ वो बांटना चाहते हैं, क्योंकि खुदा की मोहब्बत उनके दिल में भरी रहती है। और इसीलिए वो जहाँ भी जाते हैं उस खुदा की मोहब्बत को वो औरों तक पहुँचाते, चाहे वो उनका अपना क्यों ना हो या वो पराया ही क्यों ना हो, वो उनके साथ उस खुदा की मोहब्बत को वो बांटना चाहते हैं। और उस खुदा की मोहब्बत में मरते दम तक, ज़िंदगी की आखिरी सांस तक वो बने रहते हैं। जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो ऐसी तरीके से करते हैं, लेकिन जो शरीर के अनुसार चलते हैं दे फियर गॉड्स पनिशमेंट। अब देखिए ये बात साफ यहाँ पर लिखी हुई है कि जो शरीर के अनुसार चलते हैं उनको एक अनजाना सा डर उनके दिलो दिमाग पे छाया रहता है, उस खुदा के ओर से आने वाली सज़ा। हालांकि उनको पता रहता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या आगे करने जा रहे हैं, उनको ये सारी चीज़ें उनको पता होती है, उसके बावजूद जो है वो उसको करते रहते हैं और उनको खुदा का कोई खौफ नहीं उनके दिलों में होता है। उनको सिर्फ इस बात का खौफ होता है कि कहीं किसी बात से उनके जिस्म को, उनके शरीर को कोई नुकसान ना पहुंचे। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो ये महामारी का समय चल रहा है भाई और बहनों, इस महामारी से, इस वायरस से, इस बीमारी से लोग इतना डरे हुए हैं, इतने एक प्रकार से उनके मन विचलित हैं और वो इतने भयभीत हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनके दिलो दिमाग पर ये वायरस इस तरीके से छाया हुआ है, वो इस तरीके से अपने शरीर को लेकर के, अपनी जान को लेकर के इतने फिक्रमंद और इतने डरे हुए हैं कि वो खुदा के भय को नहीं जान पा रहे हैं। उनको ये नहीं लग रहा है कि परमेश्वर का भी एक भय है, उसका भी एक न्याय है। ओ ये वायरस और ये बीमारी इतना उनके दिलो दिमाग पे मेरे प्रियो हावी हो चुकी है कि वो परमेश्वर का भय उनके लिए कुछ भी नहीं है। और बस उनको ये लगता है कि वो कहीं बीमार ना पड़ जाएं, वो कहीं एक प्रकार से जो है वो संक्रमित ना हो जाएं, इन्फेक्टेड ना हो जाएं, कहीं उनको अस्पताल में ना चले जाना पड़े। खुदा का खौफ वो नहीं है कहीं पर भी दिखाई देता, बल्कि ये दुनिया का खौफ, बीमारी का खौफ इतना हावी हो चुका है। और ये बात जो है ये शरीर में जो चलते हैं लोग, ये उनके जीवनों में मुझे और आपको दिखाई देता है। दे फियर गॉड्स पनिशमेंट। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो खुदा से प्यार करते हैं, जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, जो आत्मा में चलते हैं, जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, वाकई में जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, वो खुदा से डरते नहीं, बल्कि वो खुदा से और प्यार करते हैं। आमीन, हालेलुया। वो खुदा में बने रहते हैं। उनके अंदर वो एक श्रद्धा युक्त जो है, एक रेवरेंशियल फियर रहती है। वो ऐसा वाला डर नहीं है जो कि एक आम आदमी जैसे बीमारी से डर गए, जैसे वायरस से डर गए, या क्या कहते हैं, पुलिस वालों से डर गए, या वो किसी डॉन से डर गए, या किसी गैंगस्टर से या किसी गुंडे से डर गए। ये वाला डर एक अलग किस्म का डर है। लेकिन जो खुदा में बने रहते हैं और जो खुदा की बातों पर चलते हैं, वो खुदा से डरते नहीं हैं, वो खुदा से मोहब्बत करते हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये बात जो है मुझे और आपको बहुत अच्छी तरीके से जो है ये वचन के माध्यम से यहाँ पर मुझे और आपको समझ में आती है। जैसा कि हम देखते हैं पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसका 18वां वचन, फ्रॉम द बुक ऑफ 1 जॉन चैप्टर 4 एंड वर्स 18, उसमें लिखा है प्रेम में भय नहीं होता। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जो खुदा से मोहब्बत करते हैं वो डरते नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। इफ योर लव इज स्ट्रॉन्ग एंड इफ योर लव इज
pure, if your love is holy, then the fear is totally eliminated from your life. I tell you, वो जो भय है, वो जो डर है, आपकी ज़िंदगी से पूरी तरीके से जो है वो दूर हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि भय से कष्ट होता है। डर से जो एक तकलीफ होती है, भय से कष्ट होता है, और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। जो डरता है, देखिए खुदा का कलाम मुझे और आपको कितनी सच्चाइयाँ बताता है। हालेलुया। काश कि हम इन सच्चाइयों को जान करके, क्योंकि जो सच्चाइयों को जानते हैं और उस पर चलते हैं, वो एक अलग ही किस्म की रूहानी बातों को लेकर के अपने साथ चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो दूसरों को भी उस अंधकार में से रोशनी में ले आते हैं, बंधनों में से वो जो है वो छुटकारे में लेकर के आ जाते हैं, आज़ादी में ले आते हैं, स्वतंत्रता में ले आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पे यही होता है, भय से कष्ट होता है, और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ, वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। यहाँ पर ये बात जो है मैं और आप साफ तौर पर देखते हैं। इसीलिए बिकॉज when fear is there, then that fear will never bring holiness, or that fear will never bring, I tell you, freedom and liberty. आमेन, हालेलुया। और यहाँ ये बात जो है हम साफ तौर पर इसको यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद की बात जो है, नेक्स्ट पॉइंट जो इसका ये है कि those who walk in the spirit, they rely on the Holy Spirit to teach. आमीन। जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो पवित्र आत्मा पर निर्भर हो जाते हैं, पवित्र आत्मा के भरोसे वो चलते हैं, वो डिपेंड हो जाते हैं पवित्र आत्मा पर, कि पवित्र आत्मा जो है उनको सारी बातें सिखाएगा। आइए वचन के माध्यम से देखते हैं। They rely on the Holy Spirit to teach. Those who walk in the Spirit will rely on the Holy Spirit to teach. आमीन। और यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 का 26, और यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं, जॉन 14:26, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। लेकिन आज इंसान जो है वो तो सारी चीज़ें कहीं स्कूल से, कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से, किताबों से सीखना चाहता है। सारी चीज़ें उसको लगता है कि उसने सारी तमाम चीज़ें, किताबें पढ़ी, वो दुनिया का बड़ा ज्ञानवान बन गया और उसे सब कुछ उसे पता चल गया, और वो एक अपने अकड़ में और अपने घमंड में रहता है। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ज्ञानवान और सही मायनों में जो ज्ञान को हासिल करते हैं ना प्रियों, वो उस फल से भरी हुई डाली के समान हो जाते हैं। आपने कभी फलों से लदी हुई डाली को देखा है? वो कभी भी अकड़ के ऊपर ऊपर नहीं जाएगी, बल्कि वो नम्रता में झुकी झुकी रहेगी। आमीन, हालेलुया। जो खुदा की मोहब्बत से भरे हैं, जो खुदा में बने हैं और जो आत्मा में चलते हैं, वो इसी तरीके से पवित्र आत्मा के फलों से ऐसे भरे रहते हैं कि वो नम्र नम्र नम्र, दीन और हलीम होते हैं। दे आर सो हम्बल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यहाँ वे जो होते हैं, वो सारा श्रेय जो है वो पवित्र आत्मा को देते हैं, खुदा को देते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को देते हैं, कि जो कुछ उन्होंने सीखा है वो खुदा की बदौलत, उसके कलाम की बदौलत उन्होंने सीखा है, उसके पाक रूह के बदौलत उन्होंने सीखा है। यहाँ पे लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं है जो कि हमारे लिए लाभकारी हो। हालांकि वो ये भी बताएगा कि कहाँ पर नुकसान है। पवित्र आत्मा इतना अच्छा है, इतना कोमल है, इतना जेंटल है, वो हमें वो भी बातों को बताएगा कि कौन सी बातें हमारे हानि की हैं, हानिकारक हैं, नुकसानदेह हैं। वो भी बताएगा कि बेटा इस रास्ते पर ना चलो, इस रास्ते पर बर्बादी है, इस रास्ते पर तंगहाली है, इस रास्ते पर दरिद्रता है, इस रास्ते पर नुकसान है, इस रास्ते पर मौत है। पवित्र आत्मा यहाँ तक हमें गाइड करता है। अगरचे हम खुदावन में बने हैं और आत्मा की आवाज़ को सुनते हुए
यदि हम चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। खुदावंत यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ उसने कहा वो सब स्मरण कराएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, व्हाट अ वर्ड, हालेलुया। जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो इसी तरीके से जो हैं वो रहते हैं और खुदा उनको सही वक्त पे क्या डिसीजन लेना है, कौन सा फैसला करना है, उसका वचन और उसका आत्मा बताएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम ये कहता है कि अगरचे तुम किसी भी तरीके से जैसे अपने शिष्यों को खुदावंत यीशु मसीह का कलाम और ये वचन के माध्यम से उनको ये बात समझ में आई कि उनको जब हाकिमों के सामने, राजाओं के सामने जब उनको खड़ा रहना था तो उसी वक्त उनको बता दिया जाता था कि जो सवाल उनके ऊपर दागे जा रहे हैं उसका जवाब उन्हें क्या देना है। Yes, that is the power, that is the anointing of the Holy Ghost. Hallelujah. क्योंकि पवित्र आत्मा उसी वक्त बताता है। ये परमेश्वर का जो वचन है उसका प्रिपरेशन है, हम प्रचार के लिए जा रहे हैं, उसका प्रिपरेशन ये वो बातें नहीं हैं, लेकिन ये वो बातें हैं जो कि ऐसे समय में इंसान जो दुविधा में रहता है, कंफ्यूज रहता है, उसे जब समझ में नहीं आता और खुदा से वो दुआ करता है, खुदावन प्रभु परमेश्वर पिता मुझे बता कि मैं ऐसे हालात पैदा हो गए हैं, मैं क्या करूं। उस वक्त खुदा का पाकरू, उसका पवित्र आत्मा बताता है कि बेटा तू ये कर। आमीन। जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो पूरी तरीके से पवित्र आत्मा की गाइडेंस में रहते हैं। हालेलुया। और उसी वक्त उनको पता चल जाता है कि उन्हें क्या जवाब देना है और वो सामने वाले को लाजवाब कर देते हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसी के तहत एक और वचन जो है उसमें लिखा, यूहन्ना 16:13 में उसमें लिखा हुआ है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। धोखे का नहीं, झूठ का नहीं, फरेब का नहीं, गड़बड़ी पैदा करने वाला नहीं, झगड़ा पैदा करने वाला नहीं, अलगाव पैदा करने वाला नहीं, मतभेद पैदा करने वाला नहीं, लेकिन वो बताएगा, सत्य का मार्ग बताएगा, सच्चाई पे चलने वाला मार्ग वो बताएगा। क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। जो खुदा ने कहा वही मुझे और आपको बताएगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आमीन। और क्या चाहिए मेरे प्रियो? आने वाली बातें। क्योंकि आज इंसान जो है वो बहुत सारे लोग दर बदर यहाँ वहाँ जो है आबा बाबा के पास वो यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। उनको ये लगता है कि इनके पास चले जाओ, उनके पास चले जाओ, उनको उससे पता चलेगा कि भैया ये हमारा हाथ देख लो, हैं, ये हमारे माथे की लकीरें देख लो, हमारा चेहरा देख लो, हमारा ये देख लो, वो देख लो, हैं, तो उससे बताओ कि हमारे लिए क्या है। आगे राशि देख लो। ये तमाम चीज़ों में लोग जो हैं वो लिप्त हुए हैं भाई और बहनों। लेकिन सही मायनों में सच्ची बातें, आज इंसान जो है वो दूसरों को चांद और सितारों के और ये जो तमाम ग्रहों के इन बातों को लेकर के वो उलझा रहा है और उन्हें उसको लेकर के सारी चीज़ें वो बता रहा है। और ज़ोडिएक साइंस को लेकर के वो तमाम अटकलें लगाते हैं कि उनके लिए वो दिन जो है कैसा बीतने वाला है, आने वाला समय कैसा बीतने वाला है। लेकिन खुदा से ज़्यादा आपके बारे में कोई नहीं जानता। आप भी अपने बारे में इतना नहीं जानते जितना कि परमेश्वर आपके बारे में जानता है। मेरे बारे में जितना परमेश्वर जानता है मैं भी अपने बारे में उतना नहीं जानता हूँ। आमीन, हालेलुया। और उसका पाक रूह जो सारी बातें खुदा से सुनता है वही हमें सच्चाई का रास्ता बताता है, सत्य बताता है। आमीन, हालेलुया। आने वाली बातें और आने वाली बातें अगरची हैं, अगर कहीं पर दर्ज हैं तो वो इस पवित्र शास्त्र में, प्रेज द लॉर्ड, इन वचनों में दर्ज है। खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत करी है कि उसने सारी बातों में हमें अवगत करवा दिया है कि आने वाली बातें क्या हैं, क्या होने जा रहा है दुनिया में। आमीन, हालेलुया। और हम इन बातों को
पढ़ते हुए, जानते हुए, दुआ करते हुए, खुदा से मांगते हुए उसका पाक रूह मुझे और आपको सब बातें बताता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो दोज हु वॉक इन द स्पिरिट will be taught also by the Holy Spirit. They will rely on the Holy Spirit. वो निर्भर रहेंगे पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा ही उन्हें सारी बातें बताएगा। बट जो नहीं आत्मा के चलाए चलते, जो शरीर के चलाए चलते, वो पवित्र आत्मा और खुदा की बातों पर और खुदा के वचनों में जो बातें हैं, जो हर दशा के लिए हमें तालीम देते हैं, बताते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड नहीं रहता। वो डिपेंड रहता है अपनी खुद की अकल पर, अपने खुद के ज्ञान पर, अपने खुद की समझ पर, एस्ट्रोलॉजी पर, एस्ट्रोनॉमी पर और पामिस्ट्री पर, जैसे हाथ को देखना या हाथों की लकीरों को, ज़ोडिएक साइंस पर, राशि फल पर। आप देखोगे कि कितने लोग कितने ईमानदारी के साथ पेपर आता है, उसमें अगर राशि फल आते हैं हर दिन, वो हर दिन उनको पढ़ करके सवेरे उसका सबसे पहला काम होता है राशि फल को पढ़ के देखना कि दिन आज कैसा बीतने वाला है। पता चला वो तो हम तो यहाँ तक देखते हैं कि मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो मौसम विभाग है, वो अगर ये कहेगा कि आज बहुत बरसात होने वाली है, आपको जान करके ताज्जुब होगा कि उस दिन बरसात हुई नहीं, बल्कि अच्छी खासी धूप निकली, और पता चला कि 2 दिन तक बिल्कुल सूखा रहेगा और अच्छी धूप रहेगी, और आप बिना छाता लिए हुए चले गए बाहर, पता चला कि लो साहब आप तो कमर तक के पानी में डूब रहे, इतनी बरसात हो गई। तो मौसम विभाग भी बड़ा उल्टा सीधा हो जाता है, हैं? और समझ में नहीं आता कि क्या है। लेकिन परमेश्वर का पाक रूह इन सब से ऊपर है। आमीन, हालेलुया। वो कभी आपको भटकाने वाली खबरें, भटका देने वाली बातें नहीं बताएगा। प्रेज द लॉर्ड। राशिफल झूठा हो सकता है और हो जाता है, ये हाथों की लकीरें ये झूठी ठहर जाती हैं, चांद सितारे ये सारे जो पूरे सृष्टि के अंदर ये ग्रह ये सब झूठे ठहर जाते हैं। अगर कोई सच्चा है और जो सटीक है सबसे ज़्यादा, वो है परमेश्वर के मुख से निकलने वाली बातें, उसकी पाक रूह के द्वारा कही गई बातें, बताई गई बातें, खुदा का वचन जो कि कभी झूठा नहीं है, वो मुझे और आपको सही रास्ता हमेशा बताता है। प्रेज द लॉर्ड। पर जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो आत्मा की आवाज़ को सुनते हैं, क्योंकि आत्मा का कनेक्शन, आत्मा जो कि परमेश्वर आत्मा है उसके साथ है, और खुदा अपने आत्मा के ज़रिए हमारी आत्मा को बताता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसके बाद में जो है those who walk in the spirit they will acknowledge God's presence and activity in their daily lives। जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर की उपस्थिति को अपने प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन में अनुभव करते रहते हैं। आमीन। लेकिन जो नहीं ऐसा करते, जो आत्मा के चलाए नहीं चलते, they do not recognize God's involvement in their daily lives। आमीन। हम देखते हैं कि किस तरीके से इब्रानियों की पत्री और उसका 11वां अध्याय और 6वें वचन में यहाँ पे लिखा हुआ है, इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय 6वां वचन, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। आमीन, हालेलुया। अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। आत्मा के जो चलाए चलते हैं वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि उन्हें खुदा पर विश्वास रखना है, और सिर्फ विश्वास ही के द्वारा और विश्वास ही के ज़रिए, ईमान ही के ज़रिए खुदा जो है वो खुश होता है। वो अपनी ज़िंदगी में खुदा की उस मोहब्बत को, खुदा की मौजूदगी को, परमेश्वर के उस उपस्थिति, गॉड्स प्रेजेंस को वो हर दिन अपनी ज़िंदगी में वो महसूस करते हैं। आमीन। और देखिए, जो ऐसा नहीं करते वो खुदा की मौजूदगी को अपनी ज़िंदगी में नहीं पहचानते। जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पर, हम देखते हैं
रोमियो की पत्री उसका 1:28, और उसमें ये लिखा हुआ है, और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। जो बार बार समझाने के बाद भी, भाई और बहनों, खुदा का कलाम, खुदा के दास, खुदा के खिदमतगार, उसके सेवक, उसके दास, पासबान, इवेंजलिस्ट, टीचर्स, अपोस्टल्स, हालेलुया, पास्टर्स, ये सब जब बताते हैं खुदा के कलाम को, सच्चाई के ज़रिए, उसके वचन के द्वारा बताते रहते हैं, लेकिन लोग वो सुनना नहीं चाहते, और सुन भी लेते हैं तो उस पर वो अमल करना बिल्कुल भी नहीं चाहते। और ऐसा जब बारंबार जब करते हैं, परमेश्वर की उस मोहब्बत को, परमेश्वर के उस न्योते को, उसके इनविटेशन को खुदावंद यीशु मसीह उनके ज़िंदगी में आना चाहता है, उनकी ज़िंदगी को बदलना चाहता है, उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहता है, उनको नरक और उस आग की झील से बचाना चाहता है। अगर वो बारंबार खुदा के इस इनविटेशन को और उसकी दावत को जब ठुकराते जाते हैं, लिखा हुआ है वचन में, परमेश्वर ने उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करते रहें। लो साहब, परमेश्वर जब छोड़ देगा तो दुनिया की कौन सी ताकत बचा लेगी? उनको निकम्मे मन के लिए छोड़ देता है कि अब तुम्हें जो कुछ करना है तुम करो, क्योंकि जो एकमात्र मार्ग, जो खुदा का मार्ग है, जो खुदा ने अपने बेटे को भेज के जो एक बड़ी भारी कीमत चुकाई, अगर इंसान उस एक ही मार्ग को, बिकॉज जीसस इज द ओनली वे, यीशुआ इज द ओनली वे फॉर सैल्वेशन। खुदा के पास तक पहुंचने का सिर्फ एक मार्ग है, एक ही जरिया है, वो है खुदावंत यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर उसी को किसी ने रिजेक्ट कर दिया, ठुकरा दिया, तो फिर कौन सी ताकत है जो कि खुदा तक इंसान को पहुंचा सकती है? कोई नहीं। इसलिए परमेश्वर भी उनको छोड़ देता है कि जाओ, तुम्हें जैसा रहना है तुम रहो और ख़त्म हो जाओ। नो वे फॉर देम, दे आर डूम्ड फॉर एवर। वो नाश हो जाते हैं हमेशा के लिए। और यहाँ ये बात जो है साफ तौर पर लिखी हुई है, क्योंकि वो खुदा की मौजूदगी को अपनी ज़िंदगी में पहचानना नहीं चाहते। और यहाँ पर एक और लिखा हुआ है, हम देखते हैं इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय, और इसके इस वचन को हम देखते हैं। इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 10वें वचन में लिखा है, इस कारण मैं उस समय के लोगों से रूठा रहा, क्योंकि लोगों ने बातों को परमेश्वर की ठुकराते गए, अन्य जातियों से उन्होंने जैसे उन्होंने काम किए, और खुदा के गुस्से को बारंबार आज इंसान यही कर रहा है। खुदा का कलाम बताता जाता है, लेकिन उनको जो करना होता है वो बारंबार वही करते जाते हैं। परमेश्वर उन्हें अपने अनुग्रह, अपने फजल, अपनी दया से छुड़ाता है, लेकिन उसके बाद भी वो वही पुराने ढर्रे पर उनकी ज़िंदगी को रखते और चलते हैं। जिन बातों से खुदा नफ़रत करता है, उन्हीं बातों को वो बारंबार करते हैं, और खुदा के गुस्से को, खुदा के पेशेंस को, उसके धीरज को टेस्ट करते जाते। खुदा कब तक सहन करेगा मेरे प्रियो? एक दिन तो उसकी लाठी उठेगी, एक दिन तो उसका न्याय आएगा। यस, देयर इज नो अदर वे। मैन हैज टू फेस दैट म्यूजिक। दोज हु रिजेक्ट गॉड्स इन्विटेशन, they will have to face God's music, they will have to face God's punishment and judgment. Yes, ये बात साफ तौर पर हमें समझना है। इस कारण मैं उस समय के लोगों से रूठा रहा और कहा कि इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। बार बार इज़राइल को खुदा छुड़ाता रहा, वो फिर बार बार जाते रहे, पराये देवी देवताओं के पीछे भागते रहे, मूर्ति पूजा करते रहे। खुदा उन्हें बंदवाई में ले गया, फिर वो जाने, और फिर उसके बाद में वापस उन्होंने तौबा करी। बहुत सारे हज़ारों लाखों की तादाद में वह हलाक भी हो गए, खुदा से माफ़ी मांगी, फिर खुदा ने उन पर रहम किया, उनको छुड़ाया। उसके बाद आने के बाद भी फिर जब सब कुछ आराम उनको मिला चारों तरफ से, फिर वो वापस
उसी पुराने ढर्रे पर अपनी ज़िंदगी को लेकर के चले गए, फिर वही हरकतें करने लगे, उनके बेटे बेटियां फिर वही हरकतें करने लगे, और फिर बारंबार इजराइलियों के साथ यही होता रहा। पुराने अहदनामे में हम इस बात को देख सकते हैं भली भांति। आज भी इंसान यही है, अगर दुआ मांगते हैं, तकलीफ़ हो गई, बीमारी आ गई, बीमार पड़ गए, कुछ प्रॉब्लम आ गई, नौकरी छूट गई, आ गए जल्दी जल्दी से पास्टर के पास, आ गए जल्दी से चर्च के लीडरों के पास, अरे भैया हमारे लिए पास्टर जी प्रार्थना कर दो, फलाना हमारे ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ गया, नौकरी छूट गई है, बीमार हो गए, बच्चे इतना दवाई कर रहे, कुछ हो नहीं रहा, डॉक्टरों के पास पैसे के ऊपर पैसा चला जा रहा और कुछ हो नहीं रहा, प्रार्थना करो। पास्टर जी, चर्च के लीडर्स लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनकी दुआ को सुन के अनुग्रह करता है, फजल करता है, उनको ठीक करता है। ठीक होने के बाद में जैसे ठीक हो गए, फिर उसके बाद में वही हरकतें उनकी फिर से चालू हो जाती। अब तो अच्छे हो गए, अब क्या है, अब हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है? फिर चर्च आना बंद, फिर पास्टर का फ़ोन भी नहीं उठाते, ना लीडर लोगों का फ़ोन उठाते, और देख भी लेंगे कि पास्टर का फ़ोन आ रहा है, उस वक्त रिजेक्ट कर देते हैं कॉल्स, स्विच ऑफ कर देते हैं कॉल्स। वही पुराना जीवन, वही पुरानी बातें। भाई और बहनों, परमेश्वर के दास लोग वो अपना काम करते हैं, जो खुदा ने उन्हें कहा करने के लिए जो जिम्मेदारी उनके कांधों पर दी, वो अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं ईमानदारी और वफादारी के साथ। और चर्च के लीडर्स भी, एल्डर्स भी ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ अपने कर्तव्य को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं। लेकिन ये लोग इतने एहसान फरामोश हो जाते हैं, दे बिकम सो अनग्रेटफुल, कि अब तो काम हो गया, अब यीशु से क्या मतलब, अब तो काम हो गया, अब खुदा से क्या मतलब, अब चर्च से क्या मतलब, और आना बंद कर देते हैं, संगति से दूर हो जाते हैं, ना अपनी भेंटी देते हैं, ना अपने दशांश को देते हैं, और फिर वही जो उनको करना होता है वो करते रहते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों से बहुत हद तक वो अनुग्रह करता है, लेकिन उसके अनुग्रह को कभी टेस्ट नहीं करना चाहिए, उसके फजल को, उसके ग्रेस को कभी उसकी परीक्षा या उसको टेस्ट नहीं उसको करना चाहिए भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। इब्रानियों की पत्री में लिखा हुआ है, यस इट इज़ डेंजरस, एक्सट्रीमली डेंजरस टू फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ गॉड। आमीन, हालेलुया। ये बात को मुझे और आपको भली भांति इसको समझना। इसीलिए परमेश्वर के साथ, जैसा आम भाषा में बोलते हैं ना, खुदा और खुदा की बातों के साथ कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। यस, अगर ये शब्द आपको सुन के थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है तो मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खिलवाड़ खुदा और खुदा